9 PM वीकली के इस भूताह एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो इस दुनिया में कई किस्से कहानियां ऐसे हैं जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे मानो ये दुनिया अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन कुछ किस्से कहानियां ऐसे होते हैं जिनका सीधा संबंध रूहानी ताकतों से जुड़ा होता है, जिनको सुनते ही शरीर में एक अजीब सी सिरहन होने लगती है, जैसे मानो हम खुद उस दौर से गुजर रहे हों। आज का एपिसोड भी एक ऐसे ही कहानी पर आधारित है। ये कहानी ना तो आपने कहीं पढ़ी होगी, ना तो कभी किसी से सुनी होगी। ये कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। भारत की आजादी के करीब 10 साल पहले घटित ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो अगर उस रात चलते चलते नहीं रुकता तो शायद कभी किसी को पता नहीं चलता कि आखिर वो बच्चा रातों रात कहां गायब हो गया। पर उसकी खुशकिस्मती यही थी कि वो रुक गया, लेकिन इस घटना को वो जिंदगी भर भुला ना सका। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या किसी बुरे साये ने उसे अपनी तरफ आकर्षित किया था, या कोई बुरी आत्मा का साया उस पर था जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था? गांव के लोगों का कहना था उस तूफानी रात वो बच्चा अपने दोस्त काशीनाथ से बात कर रहा था कि सुबह के 4 बजते ही मुझे लेने घर आ जाना, फिर हम साथ चलेंगे और आम के बगीचे से बाल्टी भर भर के आम लेकर आएंगे। इतना कहकर उसने काशीनाथ को घर जाने को कहा। उस रात बहुत आंधी तूफान चली, जिसके चलते बच्चा काफी खुश हुआ कि सुबह तो उसकी बाल्टी आम से भर ही जाएगी। ये सोचता सोचता वो गहरी नींद में कहीं खो गया। अगले दिन सुबह प्लान के मुताबिक 4 बजे काशीनाथ उस बच्चे के घर की खिड़की पर आ गया। लेकिन आज कुछ अजीब था। रोज की तरह काशीनाथ आज उसके घर के भीतर जाने की जगह खिड़की से ही बुला रहा था, और उसकी पुकार भी रोज की तरह नहीं लग रही थी, जैसे मानो काशीनाथ के शरीर में कोई और ही हो। खैर, ये सब न सोचते हुए वो बच्चा झटपट तैयार होकर हाथ में एक बाल्टी लिए आम के बगीचे की तरफ चल दिया। दोनों दोस्त ऐसे चल रहे थे जैसे उन दोनों के बीच 3 गाड़ियां चल रही हो। आखिर काशीनाथ अपने दोस्त से इतनी दूरी बनाकर क्यों चल रहा था? तभी अचानक काशीनाथ ने भागना शुरू किया। उसे भागता देख बच्चा भी काशीनाथ काशीनाथ पुकारता हुआ पीछे पीछे भागने लगा। आम के बगीचे में पहुंचने के बाद काशीनाथ ने गिरे आम उठाना शुरू कर दिए। उसे देखा देखी बच्चे ने भी थोड़ा दूर जाकर आम उठाना शुरू कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि काशीनाथ एक के बाद एक आम उठा रहा था, और बच्चा जितनी बार भी उठाता उसके हाथ पत्थर ही लगता। अंधेरा बहुत था और तूफान अपनी चरम सीमा पर था। सुबह 4 बजे भी ऐसा लग रहा था मानो रात के 12 बज रहे हों। बच्चे ने काशीनाथ से कहा, तेरी बाल्टी तो बस भरने ही वाली है और मेरी बाल्टी में एक भी आम नहीं। पहले तो काशीनाथ ने उसकी बात को अनसुना किया, पर बच्चे के फिर पूछने पर काशीनाथ ने उसको कहा, चल तुझे बड़े आम के जंगल ले जाता हूं, वहां जितना मर्जी आम भर लेना। इतना कहकर काशीनाथ जंगल की तरफ चल पड़ा, और उसका पीछा करते हुए बच्चा भी चल दिया। काशीनाथ इतनी तेज चल रहा था जैसे मानो हवा के साथ बह रहा हो। बच्चे ने परवाह किए बिना अपनी रफ्तार बढ़ाई और अपने दोस्त की ओर काशीनाथ रुक करता हुआ भागना शुरू किया। काली अंधेरी रात में एक बच्चे को भागता और चिल्लाता देख दूर एक आदमी ने अपने घर के आंगन से जोर से आवाज लगाई और उस बच्चे को अपने पास बुला लिया। पहले तो बच्चे ने आने से मना किया, पर फटकार लगाने पर बच्चे ने भागना छोड़ उस आदमी की तरफ आया। आदमी ने बच्चे से पूछा, इतनी रात में तूफान के वक्त किधर जा रहे हो? बच्चे ने बड़े प्यार से बोला कि मैं तो दोस्त के साथ जंगल जा रहा हूं। इतना सुनकर आदमी ने उसे अपने दोस्त को बुलाने को कहा। बच्चे ने काशीनाथ को बहुत आवाज लगाई, लेकिन किसी ने ना आवाज दी और ना कोई आया। आदमी को शक हुआ कि कहीं कोई साया तो नहीं जो इस बच्चे को अपने साथ जंगल ले जाकर हमेशा के लिए चुप करा देता। उसने बच्चे को बताया कि अभी सुबह के 4 नहीं, रात के 12 बज रहे हैं, और जिस जंगल में तुम जा रहे हो
वहां एक भी आम का पेड़ नहीं। इतना बोलकर उस आदमी ने उस बच्चे को घर भेज दिया। सुबह जब काशीनाथ अपने दोस्त के घर आया और बताया कि मेरी नींद नहीं खुली, हम कल सुबह दोबारा चलेंगे, तो बच्चा पूरी तरह डर गया और समझ गया वो जो रात में आया था वो उसका दोस्त काशीनाथ नहीं, उसके वेश में कोई और ही था जो उसे शायद मारने ही आया था। गांव वालों के मुताबिक उस बच्चे को 2 दिन तक तेज बुखार था। फिर धीरे धीरे उसके परिवार ने उस बच्चे को संभाला। यह घटना उस बच्चे को ताउम्र याद रही। आखिर वो साया किसका था जो उस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता था? इस घटना के बाद उस गांव में कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को आई थी, लेकिन आज तक इतने सालों के बाद भी किसी के पास जवाब नहीं कि ऐसा करने के पीछे उस साया का आखिर मकसद क्या था। दोस्तों, जब जब हम ऐसे किस्से और कहानियां सुनते हैं तो मजबूरन ऐसा मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद सुपरनैचुरल पावर्स या आत्माओं का अस्तित्व वाकई में है। आपको कैसी लगी ये भूतहा कहानी? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक और रहस्यमय कहानी के साथ।